राधा कृष्ण। प्रेम नाम का रहस्य हमारी सनातन संस्कृति में हर देव और देवी का एक विशिष्ट भाव है। राम मर्यादा के प्रतीक है। सीता सहनशीलता का स्वरूप है। विष्णु सृष्टि के संचालन करता है और लक्ष्मी वैभव व दान की अधिष्ठात्री है। पार्वती शक्ति का रूप है तो शिव वैराग्य की पराकाष्ठा। पर जब बात प्रेम भाव की आती है तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही युग ऐसा है जिसे युगों युगों से सत सत नमन किया जाता है, राधा और कृष्ण। पर धरती पर घटी इस अलौकिक प्रेम गाथा को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान को स्वयं प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए अवतार क्यों लेना पड़ा। इस उत्तर के लिए हमें जाना होगा समय, युग और युगांतर से परे, उस लोक में जहां आज भी राधा और कृष्ण नित्य निवास करते हैं, गोलोक। कथा तब प्रारंभ होती है जब श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव ब्रह्मा जी का संदेश लेकर भगवान से मिलने गोलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। जब करते करते उद्धव अचानक रुक जाते हैं। तभी नारायण स्वर गूंजता है, उद्धव, तुम रुक क्यों गए। उद्धव विनम्रता से कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे यहां रोक दिया, पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नारायण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, उद्धव, यह गोलोक है। इसे देखने के लिए केवल आंखें नहीं, नाम चाहिए। उद्धव फिर जप करते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पर न कोई मार्ग दिखाई देता है, न कोई द्वार। तभी वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, उद्धव, नाम अधूरा लोगे तो कार्य पूर्ण कैसे होगा। गोलोक में प्रवेश के लिए श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना पड़ता है। उद्धव चौंक जाते हैं, पर वे तो उनकी प्रेमिका है। मैं अपने प्रभु से पहले किसी और का नाम कैसे ले सकता हूं। ये तो मेरी भक्ति का अपमान होगा। नारद मुनि मुस्कुराते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का संदेश। उद्धव शांत स्वर में कहते हैं, ब्रह्मा जी का क्रोध मैं सह सकता हूं, पर अपने प्रभु की भक्ति का अपमान नहीं कर सकता। नारद हंसते हैं, यह विचित्र स्थिति है। चलो, मैं ही बोल देता हूं। नारद मुनि उच्च स्वर में कहते हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। और उसी क्षण गोलोक के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। जहां कृष्ण का श्रृंगार केवल राधा करती है, उद्धव देखते हैं। सारा गोलोक आनंद में डूबा है। देवगण जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण श्रृंगार के लिए जा रहे हैं और वह श्रृंगार केवल राधा जी के हाथों होता है। पंच तत्वों से। पृथ्वी से धैर्य लेकर राधा ने श्रृंगार किया। जल से करुणा लेकर कृष्ण के अधरों में भरी। अग्नि से तेज लेकर नयनों में बसाया। वायु से स्पर्श लेकर बंसी में